अमन मुज़ाकरात का दूसरा मरहला, दुनिया भर की नजरें फिर इस्लामाबाद पर लग गई। जराये का कहना है ईरान अमरीका मुज़ाकरात का अगला दौर आइंदा हफ्ते होगा। गैर मुल्की वफूद की एडवांस टीमें इस्लामाबाद पहुंचना शुरू हो गई। इस्लामाबाद के 2 बड़े होटलों को शाम से पहले खाली करने की हिदायत। रेड जोन सील। इस्लामाबाद में हैवी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट ताहुक्म सानी मुअत्तल। मेट्रो बस सर्विस पंप स्टेशन से पाक सेक्रेटेरिएट तक बंद कर दी गई। कोराल से 0 पॉइंट तक एक्सप्रेसवे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। इस्लामाबाद रावलपिंडी में सिक्योरिटी के खुसूसी इक़दामात, पुलिस की जानिब से हाई अलर्ट। किसी कौम को जौहरी हुकूक से महरूम रखने वाले ट्रंप कौन होते हैं? ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं ईरान ने क्या जुर्म किया है जो जौहरी हुकूक से महरूम रहे। जंग का दायरा बढ़ाना नहीं चाहते, हम चाहते हैं। ईरानी स्पीकर बाकी कालिबाफ कहते हैं अमेरिका के साथ मुआहदे के कुछ निकात तय पा गए, कुछ पर इख्तलाफ है। अमेरिका वार्निंग और डेडलाइन से अहदाफ हासिल नहीं कर सका तो सालिसों के जरिए पैगामात भेजना शुरू कर दिए। मुल्क की सलामती और दिफा के लिए खून बहाने के लिए तैयार हैं। अमरीकी सदर की जेर सदारत व्हाइट हाउस की सिचुएशन रूम ने हंगामी इजलास। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जंगबंदी और आबनाए हुर्मुज की बंदिश के मामले पर गौर किया गया। सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से फोन पर बात की। सदर ट्रंप ने ईरानी हुकाम से भी फोन पर राब्ता किया। नायब सदर जेडी वेंस, मार्को रूबियो समेत अमरीकी फौजी क़यादत की इजलास में शिरकत। सदर ट्रंप का कहना है पेशरफ न हुई तो जंग दोबारा शुरू हो सकती है। ईरान हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकता। अमरीका ईरान जंगबंदी खत्म होने में 2 दिन बाकी हैं। अंतालिया फोरम के मौके पर नायब वजीर आजम इसाकडार और बरतानवी वजीर खारजा की अहम मुलाकात। बरतानवी वजीर खारजा कहते हैं जंगबंदी में तोसी और आबनाए हुर्मुज दोबारा खोलने पर बात हुई। मुज़ाकरात में किरदार अदा करने पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। नायब वजीर आजम इसाकडार से पोलैंड के हम मनसब का राब्ता, पाक पोलैंड ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पोलिश वजीर खारजा ने ईरान और अमरीका के दरमियान जंगबंदी में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। 47 साल में ईरान और अमरीका किसी एक मुल्क में इकट्ठे नहीं हुए थे। अल्लाह ने पाकिस्तान को इज्जत दी, इन्हें एक मेज पर बिठाया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक कहते हैं अमरीका और ईरान की बातचीत के दौरान मौजज़े हुए। मीटिंग के दौरान गर्मा गर्मी हो जाती थी। फील्ड मार्शल और इसाकडार कभी एक को ठंडा करते तो कभी दूसरे को, फिर इन्हें साथ बिठा देते थे। ख्वाजा साद रफीक ने कहा वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल अमरीका और ईरान में सुलह करवा रहे हैं। दुनिया भर में दोनों की जोड़ी का चर्चा है। कागजी गोले चलेंगे लेकिन इसके बाद मुआहदा हो जाएगा। यमन के हूसियों ने बाबुल मंदब बंद करने की धमकी दे दी। हूसी रहनुमा हुसैन अल अजी ने एक्स पर लिखा, अगर हमने बाबुल मंदब को बंद करने का फैसला किया तो कोई इंसान या जिन इसे नहीं खुलवा सकेगा, सब बेबस हो जाएंगे। सदर ट्रंप और बैनुल अक़वामी बरादरी के लिए बेहतर यही होगा कि वो अमन की राह में हाल तमाम रुकावटों को फौरी खत्म करें। ईरान का अफजूदा यूरेनियम की अमरीका मुंतकली से इनकार। ईरानी नायब वजीर खारजा सईद खतीबजादा कहते हैं अफजूदा यूरेनियम की मुंतकली का मामला जेर बहस नहीं। अमरीकी मुतालबात गैर जरूरी और हद से ज्यादा हैं। ईरान अमरीका को अफजूदा यूरेनियम नहीं भेजेगा। ईरान और अमरीका के दरमियान मुतादिद पैगामात का तबादला हुआ है। रूस ने ईरान से अफजूदा यूरेनियम की मुंतकली में मदद करने की फिर पेशकश कर दी। रूसी रियासती जौहरी तवानाई इदारे रोसाटम के सरबराह ने टेलीग्राम चैनल से गुफ्तगू में कहा 2015 में ईरान की दरख्वास्त पर रूस ने अफजूदा यूरेनियम की मुंतकली में मदद की थी। अब भी हम इसके लिए तैयार हैं। इसराइली फौज की जानिब से लेबनान जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जी। जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह के 7 झड़पों में एक इसराइली फौजी हलाक, 9 से ज्यादा जख्मी। लेबनान पर इसराइली हमले में यूएन अमन मिशन का फ्रांसीसी फौजी भी हलाक। हिजबुल्लाह के रहनुमा नईम कासिम का कहना है इसराइल के साथ जंगबंदी उस वक्त तक बरकरार नहीं रह सकती जब तक दोनों फरीक इसकी पासदारी न करें।
सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस की जंगबंदी की खिलाफवर्जी की मजम्मत। कहा, आम दस्तों पर हमले नाकाबिले कबूल हैं, ये हमले बंद होने चाहिए। फरीकैन जंगबंदी और दुश्मनी का खात्मा करें। बरतानवी पार्लियामेंट में इसराइल के खिलाफ हंगामी तहरीक, 75 अरकान की हिमायत। इसराइल के मगरबी किनारे के इल्हाक के मंसूबों पर शदीद एतराज। इसराइल के खिलाफ पाबंदियों का मुतालबा। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ने कहा, इसराइल फलस्तीन की जमीन पर कब्जे को बाज़ाब्ता शक्ल देना चाहता है। बरतानिया आलमी कानून के तहत पॉलिसी तरतीब दे, कब्जा मजबूत करने वालों के असास से मुंजमिद सफरी पाबंदियां लगाए। सऊदी हुकूमत के ताउन से हज इंतजामात को बर वक्त मुकम्मल कर लिया गया है। आज़मीन के लिए हर मुमकिन सहूलत यकीनी बनाई गई है। वजीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ की इस्लामाबाद से पहली हज परवाज की रवानगी के मौके पर गुफ्तगू। कहा, आज़मीन हज मुल्क के सफीर हैं, सऊदी कवानीन का खास ख्याल रखें। कराची में स्ट्रीट क्राइम में मुलव्वस 8 रुकनी गैंग गिरफ्तार। गैंग में बाप और बेटा भी शामिल है। एसएसपी सेंट्रल का कहना है, मुल्जिमान से असलहा, मोबाइल फोन्स और मोटरसाइकिल मिली है। मुल्जिमान मोबाइल फोन्स के IMEI नंबर्स तब्दील करके मार्केट में फरोख्त करते थे। मेयर कराची सिर्फ उछल कूद करते हैं, काम नजर नहीं आता। ट्रांसपोर्ट है न सड़कें। कराची को स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हवाले कर दिया गया है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर कहते हैं, हर गली में सीवरेज का पानी बह रहा है। 55 अरब का बजट कहां जा रहा है। पीपल्स पार्टी निचली सतह पर इख्तियारात और वसाइल मुंतकिल नहीं करना चाहती। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद कहती हैं, जमात इस्लामी अपने 9 टाउन्स की कारकर्दगी पर तवज्जो दे। आपके टाउन्स पे करप्शन हो रही है, जिसका जवाब जमात इस्लामी को देना होगा। कराची में तरक्याती काम न होने का दावा आवाम को गुमराह करने की कोशिश है। वजीर आला सरफराज बुख्ती से बलोचिस्तान असम्बली के अपोजिशन लीडर यूनुस अजीज ज़ाहरी की क़यादत में वफ्द की मुलाकात। तरक्याती प्रोग्राम को अवामी जरूरियात से हम आहंग करने पर इत्तफाक। सरफराज बुख्ती ने कहा, अपोजिशन अरकान अवामी नुमाइंदे हैं, हर मुस्बत तजवीज़ का खैर मकदम करेंगे। बाहमी एहतराम और भाईचारे की रिवायात हमें दीगर पार्लिमानों से मुमताज बनाते हैं। चेहरे बदलते रहते हैं, पार्टियों के नाम बदलते रहते हैं, लेकिन निजाम नहीं बदलता। तमाम इलाकों को मुकामी हुकूमतों के मातहत होना चाहिए। मुकामी हुकूमतों को बाइख्तियार बनाओ। ये सूबाई हुकूमतें सारे फंड अपने पास रखती हैं। ऐसा एक्ट लेकर आए जिसमें इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल किए जाएं। अगर आप ये नहीं करते तो आइन की खिलाफ वर्जी करते हैं। चेहरे नहीं बदलेंगे, निजाम तब्दील होगा। ये काम जमात इस्लामी करेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, तमाम इलाकों को मकामी हुकूमतों के मातहत होना चाहिए। इस मुतालबे को 25 करोड़ आवाम का मुतालबा बनाना चाहते हैं, वरना चंद लोगों की इजारादारी कायम रहेगी। सक्खर में 13 साल लड़की से मुबैना ज्यादती मुकदमा मुतासरा लड़की की वालदा की मुद्दत में दर्ज। पुलिस ने मुलजिम के वालिद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है, मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद मजीद कार्रवाई की जाएगी। कराची अबुल हसन असफहानी रोड पर गिरफ्तार मुलजिम की निशानदही पर फ्लैट से लाश मिली है। पुलिस का कहना है, मकतूल की शनाख्त रेहान के नाम से हुई। वो काफी अरसे से लापता था। मजीद तहकीकात जारी है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। जोब, कला सैफुल्ला, लोअरदीर, शांगला और स्वात में बादल बरसे। बाज मकामात पर ज़ाराबारी भी हुई। जिला मोहम्मद के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश हुई। खैबर में बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। तालाई खैबर पख्तूनख्वा, खत्ता पोटोहार, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई। रवा साल पाकिस्तान को सुपर एल नैनो का सामना करना पड़ सकता है। मौसमियाती माहिरीन ने खतरे की घंटी बजा दी। डेप्यूटी डायरेक्टर महकमा मौसमियात का कहना है, रवा साल और आइंदा साल खुश्क साली और हीट वेव्स का खतरा है। अगस्त सितंबर में एल नैनो सुपर एल नैनो में तब्दील हो सकता है।
बहरुल काहिल के पानी का गैर मामूली हद तक गर्म होना मौसम के निजाम को बदल देता है। दर्जा हरारत में इजाफा और तूफान के पैटर्न्स तब्दील हो जाते हैं। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने अहम संग मील उबूर कर लिया। लाहौर का अनमोल कैंसर अस्पताल इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के आलमी नेटवर्क में शामिल। अस्पताल को वियना में होने वाले मुआहदे के बाद आलमी दर्जा मिला। नायब वजीर-ए-आजम इसाक डार और DGIAEA ने मुआहदे पर दस्तखत किए थे। वजीर-ए-आजम शहबाज शरीफ भी तकरीब में मौजूद थे। मुल्क भर में जारी इंसदाद पोलियो मुहिम का आखिरी रोज 4 करोड़ 45 लाख से ज्यादा बच्चों की वैक्सीनेशन मुकम्मल। पंजाब, सिंध, KP, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा रहे हैं। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव में फायरिंग से 6 अफराद हलाक, 14 जख्मी। वजीर दाखिला का कहना है मुसल्लह शख्स ने पहले पैदल चलने वाले अफराद पर फायरिंग की, जिसके बाद वो एक करीबी सुपरमार्केट में दाखिल होकर लोगों को यरगमाल बना लिया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने कार्रवाई करके हमलावर को हलाक कर दिया। लाहौर में नेशनल मैराथन एंड साइकिलिंग रेस का इनेकाद। सिंध पहले, पंजाब दूसरे और खैबर पख्तूनख्वा तीसरे नंबर पर रहा। सूबाई वजीर खेल फैसल अयूब खोखर का कहना है ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी रेस है। हमारा हदफ है आइंदा इवेंट्स में 1 लाख एथलीट्स को शामिल किया जाए। और आवाज का उतार चढ़ाव, मकालमों की अदायगी, जज्बात के इजहार का बेहतरीन अंदाज। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंडरी अदाकार मोहम्मद अली का यौम पैदाइश। फनी खिदमात पर वर्सेटाइल अदाकार को तमगा इम्तियाज, तमगा हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया।